हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ जो हम लोग ने पढ़ा था ना, क्या डेफिनेट इंटीग्रल, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ तो 97 मंसूरी पे जाके आप मुझे क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉलो कर सकते हैं। और क्या करना है, आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, किसी भी चीज में आपको डाउट आ रहा है, सिंपल फोटो की क्लिक करना है और मुझे वहां पर शेयर कर देना, क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर करना है कमेंट सेक्शन में क्लियर करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम पे आपको जो भी कंटेंट चाहिए होता है वो टेलीग्राम पे आपके हमारे टेलीग्राम पे जाके आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके आपको कहना डाउनलोड करना, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत बेहतरीन कंटेंट अभी फ्यूचर में लाने वाले हैं। तो फटाफट से उसको जाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा कौन सा भी लेक्चर नंबर, ये कौन सा है, हमारा 1 है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, सबसे पहले उसको समझेंगे। उसके बाद आज की वीडियो हम लोग समझने वाले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या समझना है हम लोग को, ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये सारी चीजें क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये आपकी लाइफ, मतलब आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, फिजिक्स में आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे सिर्फ 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप इंजीनियरिंग में घुसेंगे आपको पढ़ने रहेंगे 6 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 2 मेन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल हम लोग बेसिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है वो भी समझ लेंगे। ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे कि अब मैं बोलता हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितने बार डेरिवेट किया मैंने इक्वेशन को अपने 2 बार, तो वो सेकंड ऑर्डर हो गया। मैं 3 बार डेरिवेट करूं तो थर्ड ऑर्डर, मैं 4 बार डेरिवेट करूंगा तो फोर्थ ऑर्डर। समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर मतलब क्या हो, जितने बार मेरा जो इक्वेशन का डेरिवेट सबसे ज्यादा हुआ रहेगा वो होगा उसका ऑर्डर। और उसी ऑर्डर का मतलब मैंने 4 बार डेरिवेट किया, उसके रेस्ट में कुछ पावर है तो मेरा रहेगा उसका डिग्री। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है ना वही उसका डिग्री होता है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। आगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे करेंगे, कोई भी सिंपल सा इक्वेशन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके हमको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, पहला होमोजेनियस और दूसरा लीनियर वाला। तो ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, आज नहीं समझेंगे लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और लास्ट जो पार्ट है हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपने पढ़ा रहेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो वहां पर एप्लीकेशन ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला, जो आप फिजिक्स में देखते हैं ना, फिजिक्स पार्ट में, फिजिक्स में आपने पढ़ा रहेगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और भी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन देखे रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को यही याद रह जाता है, कौन सा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलो अभी आपके सामने मैं स्टार्ट करता हूं। जो पहला पार्ट है क्या, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, उस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या वो देखते हैं। ऐसा इक्वेशन जहां पर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रहता है। मतलब डेरिवेटिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसको डेरिवेट कर दो और इक्वल टू के साइन में कुछ तो भी होगा, वही हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अभी यहां पर मुझे दिया हुआ देखो dy समझ लो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, sin x। तो इसको मैं जब डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मेरा cos x बन जाएगा। अब ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, dy बाय dx इज इक्वल टू cos x। तो ये मेरा एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सिमिलरली यहां पर आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये भी मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थर्ड देख लेते हैं, डी स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू। ये भी एक तरीके से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो वो मेरा इक्वेशन नहीं होता। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है इक्वल, इक्वल जैसा कुछ दिख रहा है तो ये ई क्यू यू ए, जब भी इक्वल टू का साइन होगा दैट मींस मेरा वो क्या है, इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां पर भी हम लोग को डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट दिखा देगा, तो मेरा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए लिखा हुआ है। एक यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है थीटा और आर के टर्म में, ठीक है। तो ये चीज को भी आप नोट कर लें, सारी चीजें आपके काम आने वाले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। मतलब क्वेश्चन तो नहीं है ये, आपके लिए मैंने बेसिक एग्जांपल लिया हुआ ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली हम लोग ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे समझते हैं इसका। तो इसका सबसे पहले ऑर्डर समझेंगे। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब सबसे ज्यादा बार डेरिवेट कितने बार हुआ है। तो देखेंगे इसको डेरिवेट किया हुआ नहीं है, इसको डेरिवेट किया फर्स्ट टाइम, मतलब एक ही बार डेरिवेशन हुआ है इसका। डेरिवेटिव जो हम लोगों ने लिया हुआ ना, एक ही बार लिया हुआ है।
यहां पर आएंगे तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना 2। तो पूरे इक्वेशन में मतलब ये जो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है, ये वाला। तो ये कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2। नहीं समझ में आया? तो कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें देखना है कि वो इक्वेशन हाईएस्ट कितने बार डेरिवेट किया गया हुआ है, कितने बार उसका डेरिवेटिव लिया गया है। तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सेकंड बार मतलब 2 बार डेरिवेट किया गया, इसलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला हाईएस्ट टर्म है। अब इसी का पावर देखना है, इसके बाद पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब क्या 1। तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। अब आप समझ लेंगे तो 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी जिसका भी ऑर्डर मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम ऑर्डर वाला जो भी टर्म रहेगा ना, उसी का हम लोग को क्या लिखना होता है, डिग्री लिखना होता है। आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते जो मिस्टेक हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं उसको यहाँ पर करेक्ट करते हैं एक बार और। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम टू सेम हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 ही है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब डिग्री को समझते हैं, यहां पर डिग्री कितना आया था हमारा 1, क्योंकि ये जो मैक्सिमम ऑर्डर वाले का जो पावर था वो था 1। अब इसका पावर देखते हैं, इसका पावर कितना है 2। तो इस केस में हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्टली हमारा आ गया। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग बहुत सारे, हम लोग पूरा एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहां पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जैसे ही है, सेम टू सेम इसकी जैसे ही है। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेट मतलब सबसे ज्यादा कितने बार डेरिवेट किया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव मतलब किसको किया गया, इस चीज को। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इस पूरे इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये इसको डेरिवेटिव नहीं किया गया, तो सेकंड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट है। तो ये ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, ऑर्डर मतलब हो जाएगा 2। ऑर्डर का मतलब यही है कि कितने बार डेरिवेट किया गया है। उसके बाद इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हमारा हो जाएगा 1। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि कभी भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना 1/3 मतलब पावर में कभी भी क्यूब रूट में नहीं होगा या सिंपल सा स्क्वायर रूट में नहीं होगा, उसको सबसे पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर देखेंगे तो ये पावर में एक्चुअल में है क्या, रेज़ टू में 1/3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे दोस्तों, चलो दिमाग लगाओ। हम लोग अगर यहां पर दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे, दोनों साइड में अगर क्यूब ले लेंगे तो हमारा क्यूब रूट हट जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों साइड में मैं क्या करता हूं, क्यूब ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, क्यूब। तो इसका भी क्यूब हो गया और इसका भी क्यूब हो गया। अब जब इसका क्यूब और क्यूब रूट लूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर सिंपल सा मेरा क्या बचेगा, 1 + dy/dx उसका स्क्वायर इक्वल टू d²y/dx² का क्यूब। राइट, इतना क्लियर है। आगे देखो, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे मेरा हो जाएगा ऑर्डर 2। मैं पहले नहीं लिख सकता था क्योंकि यहां पर क्यूब रूट वाला टर्म है। कभी भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट रहेगा ना तो सबसे पहले उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद उसे लिखना है। अब इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर रहेगा वही मेरा क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। यहां पर देखेंगे तो आप लोग समझ रहे हैं, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका पावर भी 1 है। ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। देखो यहां पर भी dy/dx है, यहां पर भी dy/dx है। ये डिवीजन में इसको उठा के लेके जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx × dy/dx इक्वल टू 2 sin x + 3। राइट है इतना। अब कभी भी सेम चीज को सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, dy/dx उसका होल स्क्वायर 2 sin x + 3। अब देखो यहाँ पर कोई क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, रेज़ टू मतलब रूट के अंदर 4 ऐसा कुछ तो भी दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहीं तक इसको टर्मिनेट करेंगे और इसका देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो यहाँ पर और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई दूसरा टर्म नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही बार डेरिवेट किया गया, मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अब डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो भी टर्म रहेगा उसी का पावर, तो वो क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया इतना। तो डिग्री कितना आ जाएगा 2। ये इजी क्वेश्चन था, सिमिलरली वहां पे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम जो क्वेश्चन यहां पर अपन ने देखा ना, ये वाले क्वेश्चन जैसे ही वो वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो यहां पर है हमारे पास स्क्वायर रूट। मैंने पहले ही बताया कभी भी हमारा स्क्वायर रूट में नहीं होगा। स्क्वायर रूट वाला टर्म दिखाई देगा तो सबसे पहले दोनों साइड हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, d²y/dx² + dy/dx
इसका स्क्वायर हो, मतलब दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं, और यहां पर भी रूट के अंदर है 1 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट है इतना। अब जब स्क्वायर लेंगे तो देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग एक्सपांड करेंगे तो उसका कुछ यूज नहीं, फिलहाल मैं बताता हूं क्यों। इसको 2 मिनट में ऐसे ही रखता हूं, इसको देखता हूं, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ लेते क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, यहाँ पे बच जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब सॉरी डी3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसको रीड करने का एक मेथड होता है क्या, डी3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ऐसे भी रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपांड कर दूंगा तो भी इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्या है, डी3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसका ही हमें यूज है, इसको एक्सपांड करके कोई यूज नहीं होने वाला, इसको मैं फिलहाल वैसे ही रखता हूं। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा ऑर्डर जो इसका देखना होता है वो किसका देखना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर वाले का देखना होता है, मतलब सबसे ज्यादा बार डेरिवेट कौन सा टर्म हो, ये वाला। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। अब इसके पावर में क्या है, इसके पावर में क्या हमारे पास 1 है, दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है दोस्तों, नहीं ना, ठीक है। चलो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास अभी 2 और उधर पे एक क्वेश्चन और, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन और बचे हुए, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें देखो, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, देखो कभी भी हम लोग को ऐसा दिया हुआ रहेगा ना y1 y2 y3, इस कभी भी डिफरेंशिएशन के टर्म में ऐसा दिया होगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिमिलरली y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y 4 टाइम डैश, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं आपकी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो आपका बेसिक है इंजीनियरिंग का। तो यहां पर अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है, ये वाला। कितने बार डेरिवेटिव है, 3 बार, मतलब ये कितना हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे, ऑर्डर आ गया यहाँ पे 3 आ गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म का पावर कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा वैल्यूज आ गए। अब इसको देखते हैं, यहां पर जरा सॉल्व करने जाएंगे ना, तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्यूब तो है, लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी, देखो ये वाला क्यूब बना रहा है और ये वाला टर्म है ना 1/2 वाला, वो स्क्वायर रूट बना रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी हमारा टर्म जो है वो ना ही कभी भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के टर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 को यहां से कैसे ना कैसे करके गायब करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, दोनों साइड क्या ले लेंगे, हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो यहां पर क्या बच जाएगा मेरा 1 प्लस dy/dx, उसका होल स्क्वायर और उसका क्यूब हो जाएगा, राइट है। देखो इधर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला गया। अब यहां पे स्क्वायर लेंगे तो 8d² अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्या हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा हमारा 64 और d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, मतलब सॉल्व हो गया, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हमारे पास 2, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला टर्म है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, और डिग्री उसका मतलब पावर कितना है, उसका पावर है हमारे पास 2। इस तरीके से हमारा आंसर हमको मिल गया दोस्तों। क्लियर है यहाँ पर, ओके। अभी हम लोग आज के 2 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया रहेगा तो आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये करेक्ट इधर पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तब जाके ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, रेज़ टू 1/2, यहाँ पर रेज़ टू 1/3 है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, मतलब दोनों का पावर रेज़ टू, अगर मतलब कंबाइन करके ले मल्टीप्लाई, तो रेज़ टू 1/6 जैसा कुछ आ रहा है। तो दोनों गायब करना है, मतलब क्या करना है, हम लोग को रेज़ टू 6 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेज़ टू 6। तो मान लो मेरे पास a इंटू b दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ रेज़ टू 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे रेज़ टू 1/3 दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर रेज़ टू 6 लूंगा तो सबसे पहले रेज़ टू 6 इसके पास जाएगा, a रेज़ टू 6/2 और उसके बाद b रेज़ टू
6/3 है। यहाँ पे क्या बच जाएगा a⁻³ और यहाँ पे क्या बचेगा b⁻²। इस तरीके से मेरा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये जरूर इसको मैंने a लिया, इसको मैंने b लिया, सिंप्लीफाई करके ऐसे ला दिया। लेकिन एक साइड ले तो दूसरी साइड भी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो दोनों साइड भी हम लोग ने ये रेज़ टू 6 लिया, रेज़ टू 6 लिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे किया समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी इसको इसी टर्म के साथ सॉल्व करते हैं जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, d3y/dx³ दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे की वैसे ही लिखेंगे। यहां पर भी सेम टू सेम dy/dx रेज़ टू 1/3 दिया हुआ है, उसे भी वैसे के वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग सॉरी क्या करेंगे, रेज़ टू 6 दोनों साइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम लोग पावर को दोनों साइड मतलब पावर लगाएंगे। कौन सा, रेज़ टू 6 वाला। ठीक है, अब रेज़ टू 6 दोनों साइड कर दिया। दैट मींस अभी सबसे पहले रेज़ टू 6 इसके पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो d³ y/dx³ कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे dy/dx रेज़ टू 6 आएगा अपॉन 3 आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा dy/dx रेज़ टू 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, अब 20⁻6 निकालने की आपको जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप निकालना चाहे तो भी निकाल सकते, कोई यूज नहीं है। देखो 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16 × 32, 32 × 64। तो यहाँ पर क्या जाएगा 64 × 10⁻6 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। लेकिन इसकी कोई वैल्यू जरूरत नहीं थी, हम लोग को इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है। क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है? डोरा द एक्सप्लोरर बोलती नहीं है क्या? हाँ, क्या आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कितना है इसका वैल्यू? 3। तो यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और इसका पावर कितना है, 3। पावर भी 3 है, मतलब वो क्या हो जाएगा मेरा, डिग्री भी 3 हो जाएगा। तो डिग्री मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा डिग्री किस चीज का लेना है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म रहेगा उसी का पावर जो होगा वही हमारा डिग्री होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें लग रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म ये वाला है, ये वाला दोनों साइड भी है, दोनों साइड भी है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सब गड़बड़ जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उस केस में हम लोग को सबसे पहले इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। स्क्वायर रूट वाला टर्म वहां से मुझे हटाना है। कैसे हटाऊंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 + d²y/dx² का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व होगा क्या ये दोस्तों? ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इसका मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे पता लग गया कि उसका रेज़ टू 2 होने वाला, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होने वाला है, मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना है। इतना मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन उसका डिग्री कितना होगा मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग टर्म्स दिए हुए। सबसे पहले मैं करूंगा इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और ज्यादा, तो a² यानी कि x² + 2 × ab यानी कि 2 × x d²y/dx²। और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि 2ab + b का स्क्वायर यानी कि d²y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 1 + d²y/dx² का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड देखो, ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पे क्या बच गया x² + 2x d²y/dx²। और लास्ट में वो 1 वहां पर जो बचा हुआ है ना, इस साइड ले लेंगे तो -1 = 0। तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ला दिया। अब जरा मैं गौर करूंगा तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2, और उसका पावर कितना है मेरे पास 1 है। कितना है 1, इसके पावर में क्या है दोस्तों 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, डिग्री हमारा हो जाएगा 1। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन समझे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग को मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए रहेंगे। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में मालूम है, वो दिया आपको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, आप लोग को पता है कैसे करना है उस चीज को। मान लो यहाँ पर दिया हुआ ABCDEFGHI, कैसे करते हैं मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। इस टर्म को पकड़ते हैं, इस टर्म को पकड़ने के बाद देखो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो भी होता है इसका मैट्रिक्स सॉल्व कर देते हैं, मतलब E × I - H × F। इसके केस में क्या लिखते हैं, -B लिखते हैं, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के जो भी टर्म बचता है, मतलब D × I - G × F। और लास्ट में C वाला पकड़ेंगे तो +C लिखेंगे, +C मल्टीप्लाई बाय इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ के। तो यहाँ पे क्या बचेगा DHGH, तो मतलब D × H - E × G। तो लिख कर दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर, A × क्या हो जाएगा, A × E × I - F × H। सेकेंड वाला जब भी लेते हैं मिडिल टर्म तो वहां पे माइनस लिखना पड़ता है, -B
उसको उसका कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम चला गया और ये वाला चला गया, ये वाला रो। तो यहां पर क्या बच गया डी आई, तो डी इंटू आई, और यहां पर क्या बच गया माइनस एफ इंटू जी। और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी को मैं वैसे रखता हूं प्लस के साथ रखना पड़ता है लास्ट टर्म को। देखो इसका कॉलम गया, इसका रो गया, तो क्या बच गया डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशियल, मतलब इस तरीके से आपको टर्म्स मिलेंगे, वो आपको डिफरेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करा इसको भी सॉल्व करो। 2-3 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के छोड़े, वो सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व एग्जांपल से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ना, कौन सा टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री वाला टर्म आपका पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। आगे का जो वीडियो, वहां पर हम लोग है ना नई चीजें समझेंगे, जहां पर हम लोग फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे। जहां पे हमको नॉर्मल सा इक्वेशन दिया होगा, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। जो भी हमारा मेन फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में लेके आएंगे, तो वहीं पर हम लोग सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स है ना, दो, होमोजेनियस एंड लीनियर वाला, और होमोजेनियस और लीनियर दोनों भी टाइप हम लोग को समझेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर फिलहाल 2 ही टाइप है, आगे जाएंगे तो नॉन होमोजेनियस, मतलब जब इंजीनियरिंग में घुसेंगे तो और भी 2 टाइप, मतलब 4 टाइप और नए देखने मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर लास्ट में जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्लियर करने वाला है ये फॉर्मेशन और डिफरेंशियल वाला टॉपिक। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।